नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। सीकर जिले के दाता रामगढ़ में ईंट से भरे डंपर के पलटने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। दाता रामगढ़ में थाने के सामने डंपर तेज गति से आया और निर्माणाधीन सड़क पर पलट गया। झालावाड़ में मध्य प्रदेश के व्यापारी से 28 लाख की लूट के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की गई। दौसा में एक विदेशी महिला पर्यटक पर सांड के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। सांड के हमले में विदेशी महिला के पैर में गंभीर चोट आई है और उसको 4 टाके लगे हैं। दरअसल विदेशी दंपति लालसोट के जवाहरगंज सर्किल के पास नजारे निहार रहे थे। अलवर जिले के सरिस्का के समीपवर्ती गांव में बसे ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर आज कुशालगढ़ में चिमटीनाथ महाराज जी के आश्रम पर मीटिंग की आयोजन किए। मीटिंग के दौरान आसपास के गांव के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सईदाना मुफद्दल सैफुद्दीन के 80वीं सालगिरह के मौके पर डूंगरपुर जिले में बोहरा समुदाय की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित कोटपुतली पहुंचे। यहां कलेक्टर ने बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का फीडबैक लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर उनके हालचाल जाने और चिकित्सीय व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने अस्पताल में आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। गुर्जर देव सेना के प्रदेश अध्यक्ष हरीश भाई गुर्जर के पिता सुरेश बिहारी लाल गुर्जर ने अपना 80वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। सुरेश गुर्जर ने इस अवसर पर कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करके श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गुर्जर समाज की हवेली में मौजूदा निर्माण कार्य में 2,01,01 रुपए जमा करवाए। कोटा राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी आज कोटा दौरे पर हैं। आज रामेश्वर डूडी ने कृषि व्यवसाय प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होते हुए किसानों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ संवाद किया। बारा में शराब ठेकेदार ने शराब लेने आए एक शख्स के पैर में गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में बैकुंठ धाम संस्थान की ओर से अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ दिनों में पहले एमबी हॉस्पिटल के परिसर में एक लाश मिली थी, जिसके बाद मृतक के शव को हाथीपोल पुलिस ने एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया था। प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा आज डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के पालदेवल के गांव पहुंचे। इस दौरान घोगरा ने पालदेवल में सीएम बजट घोषणा में मिले राजकीय कॉलेज देवल के भवन का शिलान्यास करते हुए आधारशिला रखी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के दूसरे फेज में भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मंडल सदस्यों की चल रही निर्वाचन प्रक्रिया के तहत श्रीगंगानगर की 21 और अनूपगढ़ की 8 समितियों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने लंबित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इस धरने में महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं आने से करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को बैरंग लौटना पड़ा। 30 से 35 गर्भवती महिलाओं ने नाराजगी भी प्रकट की। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कोटा होकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के 5-5 फेरे अधिक चलाने का फैसला किया। अलवर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की समस्या को देखते हुए भामाशाह द्वारा पानी का वाटर कूलर लगाया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली डूंगरपुर में 3 दिसंबर से प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यू रचना बनाई गई। सवाई माधोपुर में कोर्ट ने सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। सभी 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को अलग अलग जुर्माने भी दिए गए हैं।
चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई में टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए गए। बीकानेर जिले में ट्रक मालिक को बिना खनन परिवहन किए 13,000 रुपए का रवाना का चालान भेज दिया गया, लेकिन मामले में पोल तब खुली जब सीसीटीवी में पीड़ित के ट्रक के नंबर का ही दूसरा ट्रक कैद हो गया। नागौर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को मेडता सिटी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के फर्जी हस्ताक्षर करवा नगर परिषद से पट्टा तैयार किया था। अलवर में शांति और अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार निरंतर गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले ने राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में गांधी कार्यकर्ता लाने का रिकॉर्ड बनाया और संपूर्ण राजस्थान में एक मिसाल कायम की। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना पटवार मंडल में पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। परिवादी से उसकी जमीन का मौका पर्चा बनाने के लिए 10,000 की रिश्वत मांगी थी। बीजेपी राजस्थान में पहली बार 48,000 बूथों की समितियां बनाने में कामयाब हो गई है। पार्टी ने हर बूथ पर 21 यूथ तैनात करके सपने को साकार किया। दौसा में पुलिस और प्रशासन ने पिछले लंबे समय से हाईवे पर चल रहे तेल के खेल का पर्दाफाश किया। यहां हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल की चोरी की जाती थी। जयपुर के चार दीवारी में नाहरगढ़ की पहाड़ी से सटी बस्ती में रोजाना शाम को एक पहाड़ी पर पैंथर नजर आता है। आज सुबह भी बंधी बस्ती पर यह पैंथर नजर आया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर के संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू में हैं। आज उन्होंने अचानक बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। जैसलमेर में नासूर बने अतिक्रमण के खिलाफ अब नवनियुक्त आयुक्त लजपाल सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए अपील की है कि जल्द ही अतिक्रमण हटा दें और अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ करने खेतड़ी आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी, एसपी मृदल कछावा और केसीसी प्रोजेक्ट के कार्यपालक निदेशक ने तैयारियों का जायजा लिया। राजसमंद जिले के वारजूबाई मांडोत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बरार में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह ललित कुमार मांडोत द्वारा की गई। भरतपुर में यूआईटी सभागार में आज एसीबी की तरफ से जन जागरूकता संवाद अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और एसीबी के जन जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी ली। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं का पुलिस अब तक पर्दाफाश नहीं कर पाई। इसके विरोध में कस्बे के लोग सड़कों पर उतर आए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यू समेत तमाम सेवाएं मोबाइल ऐप पर मिलेगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने काउंसिल ऐप के नए ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि पहले फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। शाहपुरा कस्बे में बस स्टैंड पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर दुकान के बाहर बनी दीवार में जा घुसी। टक्कर मारने के बाद पिकअप पलट गई और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भारत पाक बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 4 माह से फरार चल रहा था। निगम प्रशासन और स्थानीय सरकार की लापरवाही के कारण कोटा में फिर मासूम बच्चे सहित कई लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने अस्पताल और घर जाकर कुशल क्षेम जाना। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में युवती और युवक की निर्मम हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। ओबेश्वर महादेव के जंगलों में युवती के नग्न अवस्था में शव पड़े होने की जानकारी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। राजस्थान के माइंस विभाग की ओर से खान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाने लगा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस ने बताया कि विभाग के अधीक्षण खनि अभियंता सहायक खनि अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। बीकानेर में अगस्त और सितंबर माह में कम बारिश होने के कारण इस बार ग्वार की फसल कमजोर हुई है। फसल कमजोर होने से पिछले कई दिनों से ग्वार के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
अलवर में मोती डूंगरी स्थित एक होटल द्वारा कर्मचारियों की सैलरी नहीं देने पर होटल के बाहर 2 कर्मचारी आकर धरने पर बैठ गए और होटल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जोधपुर के देचू में साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड की संगीता माइनर में गिरे एक 10 वर्षीय मूक बधिर बालक को 3 युवकों द्वारा बचाने का मामला सामने आया। वहीं युवकों के इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। बारां जिले में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का शुभारंभ किया। चिकित्सा मंत्री ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता पोस्टर का भी विमोचन किया। इस दौरान एनएचएम एमडी सुधीर शर्मा, निदेशक जन स्वास्थ्य केएल मीणा और एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और निदेशक के अधिकारी भी मौजूद रहे। रोगानुरोधी प्रतिरोधक क्षमता के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। जयपुर एसीबी ने सीकर में कार्रवाई की है। श्रीमाधोपुर में वकील को ट्रैप किया। वकील हेड कांस्टेबल के लिए 40,000 की रिश्वत मांग रहा था। लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरपंच संघ के नेतृत्व में झुंझुनू जिले के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरपंचों का कहना था कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है और उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। शांति एवं महिला प्रकोष्ठ द्वारा जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर के लिए झुंझुनू से महिलाओं का दल रवाना हुआ। कलेक्ट्रेट सर्कल से दल को एडीएम और गांधी जीवन दर्शन समिति के मुरारी लाल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस पर पथराव मामले में आरोपी और 3 राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहपुरा भाबरू इलाके में जवानपुरा बंधे में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर भाबरू पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 2 से 3 दिन तक तनाव में था और गुमसुम रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव मकान के एक कमरे में पंखे से झूलता मिला। जयपुर के स्थापना दिवस पर दोनों मेयर और गंगा पोल और गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और गणेश जी को निमंत्रण देकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। जयपुर के स्थापना दिवस पर स्टैच्यू सर्कल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों शहनाई आदि के साथ जयपुर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। भोजपुरा के कच्ची बस्ती में कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को सील किया। दरअसल 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से 15 फ्लैट्स बनाए गए थे। जयपुर के जादरपुर गांव में सीवरेज प्लांट में रिसाव को ठीक करते समय जहरीली गैस से कर्मचारी बेहोश हो गया। वहीं 2 और कर्मचारी चैम्बर में मदद के लिए उतरे, वो भी बेहोश हो गए। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम ने 20 फीट गहरे चैम्बर में फंसे 3 कर्मचारियों में से 2 को बाहर निकाल लिया। तीसरे कर्मचारी को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बाड़मेर के सेंधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कोटा में कुंड में डूबने से 2 कोचिंग छात्रों की मौत हो गई। मृतक यूपी के रहने वाले थे। गोपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान यह हादसा हुआ। नेहरू नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी शंखनाद कर चुकी है। ऐसे में अब भाजपा राजस्थान की कांग्रेस नीति को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने में जुटी है। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति की शहर और देहात बैठकों में इसी को लेकर मंथन हुआ। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में अहमदपुर ग्राम सेवा सहकारी कर्मचारी के प्रेम सिंह को यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में सोसाइटी कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए खुद की जान को खतरा बताया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर और प्रतापगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए एक मकान से 19 किलोग्राम से ज्यादा अफीम बरामद की।
आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से एक दिन की विभागीय अभिरक्षा में सौंपा गया है। बरामद मादक पदार्थ की बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। जोधपुर में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 8वां राष्ट्रीय कोसी डीसी अवार्ड्स 2022 समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में खारिया खंगार ग्राम पंचायत के ट्रक यूनियन से हरिजनों की बस्ती होते हुए देवनगर तक सड़क निर्माण का शुभारंभ हुआ। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, प्रधान सोनिया चौधरी ने फीता काटकर इस सड़क का शुभारंभ किया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास के उच्च माध्यमिक विद्यालय लंगड़ बास में 5 दिवसीय जिला स्तरीय आयोजित कराटे प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें 17 से 19 साल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने सभी विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। प्रतियोगिता में 17 साल छात्रा के 38 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी कंवर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। भोपालगढ़ ब्लॉक के सभी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में हिंदी पढ़ाने वाले भाषा शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन रूम टू रीड का आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिले की महिला थाना पुलिस के द्वारा नाबालिग बच्चे से छेड़खानी और अश्लीलता टीम के आरोप बीबीए स्टूडेंट अनिल नागौरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर के लोसल कस्बे के 23 साल के बीबीए स्टूडेंट अनीश के खिलाफ नाबालिग बच्ची को छेड़खानी का मामला 9 नवंबर को महिला थाने में दर्ज हुआ था। कुछ दिन पहले ही आरोपी अनीश नागौरी के खिलाफ सदर थाने में एक 21 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा युवती को बरामद कर लिया गया था। लेकिन युवती के द्वारा इसके पक्ष में बयान देने के कारण उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार तापमान गिरने से सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। क्षेत्र का तापमान 13 डिग्री तक पहुंच चुका है। तापमान में गिरावट के चलते सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में चल रही तेज सर्द हवाओं के चलते सर्दी में इजाफा हुआ है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी पारी में हुए पेपर के आंसर की 1 घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल करने के आरोप में गुरुवार देर रात राजसमंद जिले के कांकरोली थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में 7 दिवसीय गौ महिमा की सरिता का शुभारंभ आज शाम से होगा। श्री पंचमुख हनुमान नंदी गौशाला के अध्यक्ष महामंडलेश्वर सीताराम दास ने कहा कि कथा के माध्यम से गांव-गांव गौ सेवा का संदेश दिया जाएगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के अमरबाद रेस्ट एरिया में हुए हादसे में बिछा गांव निवासी संपत्ति रैगर नामक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण रेस्ट एरिया की पहली मंजिल के ऊपर पानी की खाली टंकी महिला मजदूर संपत्ति के सिर पर गिर गई। ये परिजनों ने ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में हनुमान चौराहे के पास ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के भूजपुरी गांव में सड़क पर पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को पीछे से आ रही तेज गति से बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक सोने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी सहित सोने और चांदी के लाखों के आइटम पर हाथ साफ कर लिया। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने शराब पीने और पिलाने के विवाद को लेकर 11 नवंबर को हुई मदन काठात की हत्या के आरोपी रामकरण उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। मृतक और आरोपी दोनों आदतन नशेड़ी थे और रोजाना साथ ही बैठकर शराब पीते थे। मृतक रोजाना आरोपी को अपने पैसे की शराब पिलाता था, लेकिन घटना वाले दिन उसने आरोपी से कहा कि वो अपने पैसे से शराब पिलाए। इसी को लेकर विवाद हो गया। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में नाहर सिंह नगर के एक मकान में बने टांके में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई।
महिला के पियर पक्ष के लोग सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई है। फिलहाल घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोटा में व्यवसायी के मुनीम से लूट के मामले में देर रात व्यापारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कोटा और जयपुर के नारकोटिक्स विभाग की टीमों ने मध्य प्रदेश से 30 लाख की अफीम जब्त की है। तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 किलो 300 ग्राम अफीम जब्त की गई। डूंगरपुर के गड़ानाथजी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में आसपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। भीलवाड़ा के राजेंद्र प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसपुर में माइनिंग विस्फोटक का राजेंद्र विक्रेता है। कोटा के नांदा इलाके में पैंथर की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। देर रात को पैंथर ने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया और आसपास के लोगों में पैंथर को लेकर दहशत। पैंथर का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि पैंथर नानता महल स्कूल में घुस गया है। फिलहाल स्थानीय पार्षद और प्रिंसिपल ने स्कूल को बंद करवा दिया है। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में बंबोर टोल नाके के समीप नेशनल हाईवे 125 पर दो वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा में भी देर रात यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए हत्यारे श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब के लिए फांसी की सजा मांगी है। अजमेर में श्रद्धा जघन्य हत्याकांड मामले में हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा की मांग।